नमस्कार। माइंड शिखर गाइड के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। अपनी पढ़ाई की क्षमता और सीखने की स्पीड को उसके सर्वोच्च स्तर तक कैसे ले जाया जाए। हम सभी हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी सीखने की प्रक्रिया बेहतर और तेज हो, है ना? तो आज का ये विश्लेषण उन मूल तकनीकों को गहराई से समझाएगा जो पढ़ाई की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देती हैं। देखिए, सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर पढ़ाई में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? दुनिया भर में स्टूडेंट्स मुख्य रूप से दो बहुत बड़ी बाधाओं से जूझते हैं। पहला, समय की हमेशा रहने वाली भारी कमी, और दूसरा, इस डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाली चीजों की भरमार। ये जो दो तरफा हमला है, ये अक्सर बड़े बड़े इरादों को भी पस्त कर देता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर गौर करेंगे। पढ़ाई की चुनौतियां, टाइम मैनेजमेंट, जल्दी लक्ष्य हासिल करना, फोकस और मोटिवेशन, और अंत में सफलता का निष्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग है पढ़ाई की मुख्य चुनौतियां। माइंड शिखर गाइड बिल्कुल साफ शब्दों में इस बात को मानती है कि आज के समय में विशाल सिलेबस और बहुत ही कम समय सीमा के कारण एक भारी दबाव पैदा होता है। तो इस दबाव के बीच लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा परिणाम पाना। असल में यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की सभी बेहतरीन रणनीतियां टिकी हुई हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, टाइम मैनेजमेंट की तकनीकें। समय के सही इस्तेमाल की बात हो तो एक जादुई नंबर सामने आता है, और वो है 25। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि मशहूर पोमोडोरो तकनीक का दिल है। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी रुकावट के पूरे 25 मिनट का एकदम गहरा फोकस, दुनिया से बिल्कुल कटकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अब ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहले 25 मिनट पूरी लगन और फुल स्पीड से पढ़ाई करनी है, और फिर दिमाग को तरोताजा करने के लिए खुद को एक छोटा सा इनाम देना है, पूरे 5 मिनट का ब्रेक। ये जो साइकिल है ना, ये दिमाग को थकने से बचाती है और एनर्जी लेवल बिल्कुल टॉप पर रहता है। इसके अलावा एक और बहुत ही कमाल की टिप है। जो विषय सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं उन्हें सुबह सुबह ही निपटा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह हमारा दिमाग अपनी सबसे ताजा और ऊर्जावान अवस्था में होता है। जटिल सवालों और मुश्किल कॉन्सेप्ट से भिड़ने का इससे अच्छा समय दिन भर में कोई और हो ही नहीं सकता। यहीं पर डिजिटल डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो पढ़ाई है जो बार बार बजने वाले फोन और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन की वजह से बिखर जाती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल है जहां कोई भटकाव नहीं है, बिल्कुल शांति। डिजिटल दुनिया से ये दूरी बनाए रखना एकाग्रता के लिए सच में एक गेम चेंजर है। तीसरा भाग है जल्दी लक्ष्य कैसे हासिल करें। अक्सर इतना बड़ा सिलेबस देखकर ही पसीने छूट जाते हैं ना, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है माइक्रो गोल्स। 100% के उस विशाल पहाड़ को देखकर घबराने के बजाय उसे 25-25% के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। जब लक्ष्य छोटे होते हैं तो उन्हें पाना आसान लगता है, और इससे गजब का कॉन्फिडेंस मिलता है। अब बात करते हैं सक्रिय शिक्षा यानी एक्टिव लर्निंग की। अगर याददाश्त को लंबे समय तक बनाए रखना है तो स्रोत सामग्री के अनुसार ये तरीका अचूक है। इसका मतलब सिर्फ किताब के पन्ने पलटना या निष्क्रिय होकर पढ़ना नहीं है, बल्कि उस जानकारी के साथ सच में दिमागी कसरत करना है। तो ये एक्टिव लर्निंग होती कैसे? इसके 3 अहम कदम हैं। पहला, अपने हाथों से नोट्स बनाना। दूसरा, जरूरी बातों को हाईलाइट करना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा असरदार है, उन कॉन्सेप्ट्स को किसी और को समझाना। सच मानिए, अगर कोई बात किसी दूसरे इंसान को आसानी से समझाई जा सके तो समझ लीजिए कि उस विषय पर पूरी मास्टरी हो चुकी है। एक और बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, परीक्षा से एक रात पहले रट्टा मारने या बहुत लंबे ब्रेक लेने से कहीं बेहतर है हर दिन थोड़ी थोड़ी लेकिन लगातार पढ़ाई करना। निरंतरता या कहीं कंसिस्टेंसी, ये वो चाबी है जो लंबे समय की सफलता का ताला खोलती है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, फोकस और मोटिवेशन। माइंड शिखर गाइड में एक बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक ट्रिक दी गई है, खुद को इनाम देना। जब भी कोई छोटा सा लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा हो तो खुद को एक छोटी सी ट्रीट जरूर देनी चाहिए। इससे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि मेहनत का फल मीठा होता है और आगे काम करने का जोश दोगुना हो जाता है। इनाम के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है विजुअलाइजेशन या कल्पना करना। अपने अंतिम लक्ष्य की मन में एक तस्वीर बनाना, ये सोचना कि जब सफलता मिलेगी तो कैसा महसूस होगा।
ये भविष्य की सफलता का एक ट्रेलर है जो दिमाग में लगातार चलते रहना चाहिए। इससे जुनून कभी कम नहीं होता। और हाँ, इन सबके लिए एक सकारात्मक और शांत माहौल का होना नितांत आवश्यक है। एक ऐसी जगह चुनना जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहां ध्यान आसानी से भंग ना हो सके। क्योंकि सच कहूं तो एक अच्छे माहौल के बिना दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन रणनीति भी फेल हो सकती है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, सफलता का निष्कर्ष। तो चलिए सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं। पोमोडोरो तकनीक, डिजिटल डिटॉक्स, माइक्रो गोल्स, एक्टिव लर्निंग और कंसिस्टेंसी, इन 5 बातों पर अमल करने से पढ़ाई का समय बहुत कम हो जाता है और जो ज्ञान याद रहता है उसकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कम मेहनत में शानदार नतीजे पाने का एक पूरा पैकेज है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल, अगर ये तकनीकें सच में एक तनावपूर्ण और थकाऊ पढ़ाई को एक मजेदार और तेज सफर में बदल सकती हैं, तो आज अभी सबसे पहले कौन सी रणनीति को अपनाया जाएगा? बस इस बारे में विचार करें और एक नई सकारात्मक शुरुआत करें। और अंत में, अगर ये रणनीतियां काम की लगी तो माइंड शिखर क्लासेस को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहें। इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।